ये BPSC 3.0 के लिए है सेट, और 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान सेट है। ये है सेट 1 प्लेटफॉर्म का है, और इधर 1 से लेके 30 तक है, 1 से लेके 30 तक है। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन है, और ये सामान्य अध्ययन 30 से लेके इधर 120 तक। 30 से पहले है 70 तक, 70 नंबर तक है, और उसके बाद 70 से लेके 120 तक 150 तक है, यानी कि कुल मिला के 120 क्वेश्चन का अभी क्वेश्चन आंसर और एनालिसिस करेंगे। 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका कि 6 to 8 में नंबर जोड़ा जाएगा। ये देखिए समान अध्ययन पार्ट 2 का क्वेश्चन 31 नंबर से स्टार्ट है। एग्जाम में भी यहीं से पूछेंगे 31 नंबर से। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो 32 लाख को 10 से भाग दे देंगे तो 3.3 आ जाएगा, मिलियन में निकालना है तो। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन परियोजना बेतवा नदी पर है? कौन परियोजना? माताटीला परियोजना मध्य प्रदेश में है, जो कि बेतवा नदी पर है। और मांडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। तिलैया परियोजना है झारखंड में है। मानव निर्मित झील कौन सा है? इनमें से मानव निर्मित झील कौन सा है? मानव निर्मित झील है पेरियार झील और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, MP और UP के से संबंधित है, और ये रियांद नदी पे है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रियांद नदी पे है। पेरियार झील केरल में है। पुलिकत झील और चिल्का झील, ये प्राकृतिक लैगून झील है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील भी है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? दक्षिण पश्चिम जेट स्ट्रीम के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, और यह दक्षिण पश्चिम जेट स्ट्रीम है, मानसून को प्रभावित करता है। और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, जो कि पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून को प्रभावित करता है। भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है? भारत के सबसे अधिक भू क्षेत्र पर 40% मृदा सबसे अधिक जो है, जो कि जलोढ़ मृदा है, ये 40% भूभाग पे पाई जाती है, और लाल मृदा उसके बाद पाई जाती है, और काली मृदा तीसरे स्थान पे आते हैं। कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसमें महाराष्ट्र में स्थित है कोयना परियोजना। दुलहस्ती परियोजना तो जानते ही हैं, झारखंड में थी, जम्मू कश्मीर में। पोम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, मांडी नदी पर। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है उत्तर पश्चिम बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में है, और ये पश्चिमी चंपारण जिला में है, और 924 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रेणी है बिहार में। और इसी में है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में है बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी, जो कि 874 मीटर है ऊंचाई। सबसे ऊंची चोटी बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी है, सोमेश्वर की पर्वत। पवना विद्रोह कब हुआ? पवना विद्रोह है 1873 से 1876 ईस्वी। ये किसान विद्रोह है पवना विद्रोह, जो कि बंगाल में हुआ था, जो कि इसमें बोला था किसान ने कि हमें रैयत, महारानी का रैयत होना चाहते हैं हम। स्वामी दयानंद सरस्वती, 41 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर नाम है, वास्तविक नाम, और इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा के दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था, और इसका जन्म गुजरात में ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1824 में, और 1883 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया अजमेर राजस्थान में। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश शासनकाल में वारिंग हेस्टिंग्स 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा का स्थापना किए थे। भारत का शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष हुआ? भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 ईस्वी में हुआ। ये शिक्षा से संबंधित था, पर इसमें चार्ल्स वुड का डिस्पैच में बोला था प्राथमिक स्तर पर भाषा होना चाहिए, एर्नाकुलम होना चाहिए, और माध्यमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षा होना चाहिए एंग्लो एर्नाकुलर और अंग्रेजी भाषा से होना चाहिए। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता से हुआ। किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य 1892 में दादा भाई नौरोजी बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे इनके राजनीतिक गुरु।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती है? तो अंग्रेजी भाषा में ये निकाली जाती थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में और केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली जाती थी। भारतीय संविधान में भाग 9 का खो पार्ट 9B किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत स्थापित हुआ है? भारतीय संविधान में 9 खो किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ? तो इसमें 97वां संविधान संशोधन जो कि सरकारी नीति से संबंधित है। भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश माना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि पहली योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। पहली 3 वर्ष का था, 3 वार्षिक योजना है था। 37 की अब ये मैथ आ गया है, इसका सॉल्व करूँगी।